जी, और जैसे आपने ये भविष्यवाणी में भी सुना, एक एक को अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। पढ़ेंगे रोमिया 11 बाब और उसका 22 वचन। रोमिया 11 बाब 22 ऐत को पढ़ेंगे। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਕੜਰਾਈ ਵੇਖ ਕੜਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, नहीं तो तू भी वड्या जाएगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। उर्दू। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग ये चाहते हैं, जैसे इस वचन में देखा, मेहरबानी और सख्ती, कृपा, हिंदी में लिखा कृपा और करड़ाई, पंजाबी में लिखा दयालगी और करड़ाई। तो बहुत सारे मसीह लोग चाहते हैं कि उनको खुदा का वचन या खुदा की बातें जो है वो दयालगी की मिलें, प्रेम की मिलें, धीरज की मिलें, खुदा के रहम की मिलें, या उनकी भलाई की मिलें। तो आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर से अच्छी अच्छी बातें चाहते हैं, मीठी मीठी बातें चाहते हैं कि खुदा के प्रेम की बातें, खुदा से प्रेम से बातें करें, प्रेम की बातें करें, दयालगी की बातें करें, धीरज की बातें करें, दया की बातें करें, लेकिन करड़ाई, सख्ती, जैसे ताड़ना की बातें, न्याय की बातें, दंड की बातें, ये बातें कभी भी परमेश्वर हमसे ना करें। तो बहुत सारे ऐसे चाहते हैं कि करड़ाई, सख्ती की बातें परमेश्वर हमसे कभी भी ना करें, जिसमें ताड़ना होती है, ताड़ना की भविष्यवाणी हमें सुननी ना पड़े, ताड़ना का वचन हमें सुनना ना पड़े, न्याय का वचन, न्याय की बातें हमें सुननी ना पड़े, दंड की बातें हमें सुननी ना पड़े। वो मीठा मीठा चाहते हैं, या जो उनकी भलाई के लिए हो, जो उनके लाभ के लिए हो, वैसा ही चाहते हैं। तो लिखा गया है कि, फिर से पढ़ेंगे, फिर से। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, उन पर सख्ती, परंतु तुझ पर कृपा, परंतु तुझ पर कृपा है, तुझ पर दयालगी है, तुझ पर क्या है, मेहरबानी है, यदि तू उसमें बना रहे, यदि तू उसमें बना रहे, उसकी कृपा में बना रहे, उसकी मेहरबानी में बना रहे, उसकी दया में बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो तू भी क्या किया जाएगा, काट डाला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों बातों को लेकर चलना चाहिए, दयालगी को और कड़ाई को भी, ताकि जीवन का बैलेंस बना रहे। बैलेंस बिगड़ जाए तो अच्छा नहीं होता। जैसे उपदेशक की पोथी में भी, सब उपदेशक में ये लिखा है, 7 का 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं, सब उपदेशक 7 का 18,
ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना ये उठाए अच्छा है तो इस बात को पकड़े रहे और उस बात से भी हाथ ना उठाए, ना उठाए। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर से भी हाथ ना उठाए। इसको भी पकड़े रहे और उसको उस पर से भी हाथ ना उठाए। क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। जो खुदा तरस है इन सबसे क्या हो जाएगा? बच निकलेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों बातों को लेकर चलना चाहिए जिंदगी में, सिर्फ उसकी दयालगी की बातों के नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, खुदा दया करता है, वो रहम करता है, वो माफ करता है, वो कभी भी हमें सजा नहीं देगा, वो कभी भी हमें दंड नहीं देगा, वो कभी भी हम पर ताड़ना नहीं डालेगा। कहता अच्छी बात है। जैसे इसके बारे में जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर प्यार करने वाला खुदा है। अगर परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, तो इब्रानियों 12:29 में लिखा है, 12 बाब उसकी 29 आयत में, कि वो भस्म करने वाली आग भी है। पढ़ देंगे 12:29। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। तो दोनों बातों को अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। वो जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं, वो प्यार करता है, वो दया करता है, ये दया का समय है। बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं ये तो अभी कृपा का समय चल रहा है, अभी हम जो जैसे मर्जी चलें, झूठ बोलें, गालियाँ निकालें, ईर्ष्या करें, नफरत करें, चुगली करें, निंदा करें, या जैसे भी जीवन में आए अपनी इच्छा से चलते रहें, तो परमेश्वर क्या करेगा? हम पर दया करेगा। पर वहाँ क्या लिखा है कि दयालगी तुझ पर, अगर तू इसमें बना रहे, मेहरबानी इस कृपा में बना रहे, नहीं तो तू भी क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा। तो कड़ाई उनके ऊपर है जो क्या हो चुके हैं? गिर चुके हैं। इसके बारे में यीशु मसीह ने भी ये बात कही, जैसे बत्ती की झील 23 बाब की 23 आयत में लिखा गया है, ऐ रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना, सौंफ और जीरे पर तो दहकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का 10वां अंश तो देते हो, पर परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या कर दिया है? अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। चाहिए था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो दोनों बातें हमें अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का बैलेंस क्या हो? बना रहे। हमारा जीवन बैलेंस में आगे बढ़ता जाए, बैलेंस से आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग जो है उनकी दयालगी की बातों को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, क्योंकि वो कड़ाई की बातों को, ताड़ना की बातों को अपने जीवन में नहीं लेते। तो दयालगी जो है परमेश्वर के इलाही स्वभाव को और कड़ाई उसकी धार्मिकता को, दोनों को हमें अपने जीवन में लेकर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। दयालगी परमेश्वर के इलाही स्वभाव को और कड़ाई उसकी धार्मिकता को, दोनों को अपने जीवन में लेकर क्या करना है? चलना है।
मूसा ने खुदा की महिमा देखनी चाहिए, उसके चरित्र को देखना चाहा, उसकी महिमा को देखना चाहा, तो खुदा ने उसके ऊपर अपने दोनों स्वभावों को क्या किया था, प्रकट किया था। जैसे निर्गमन कूट की किताब निर्गमन 34 चौथी बाब उसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक लिखा है। वो उसकी महिमा देखना चाहता था, वो उसके चरित्र को देखना चाहता था। पढ़ेंगे। और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान। खुदावन उसके आगे ये पुकारता हुआ निकला। क्या पुकारा खुदा ने? खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, और मेहरबान, कहर करने में धीमा, कहर करने में धीमा, और शफकत और वफा में गनी। शफकत और वफा में क्या है? घनी। हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। हजारों पे फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर को क्या करने वाला? खता को बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। दूसरा, दोनों चरित्र यहाँ पर प्रकट किए हैं, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों के तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। हाँ, 8वें आयत। तब मूसा ने जल्दी से सिर झुकाकर सिजदा किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। तो मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर क्या किया? दंडवत किया। उसने दोनों चरित्र जो थे खुदा ने मूसा के सामने अपने प्रकट किए। तो आज बहुत सारे मसीह लोग उसकी दया के चरित्र को देखते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ वो दया करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो हर गुनाह को माफ करने वाला खुदा है। लेकिन इसको भी उसने प्रकट कर दिया था कि वो क्या दोषी को कभी भी बख्शने वाला नहीं है। वो वहां बता दो कि किसको सजा मिलेगी? पुत्रों, तीसरी चौथी पीढ़ी तक। तो इसका मतलब है कि हमें दयालगी जो हमसे क्या चाहती है, उसकी दयालगी हमसे क्या चाहती है? वो प्रेम चाहती है और उसकी करुणाई, वो हमारे जीवन में उसका भय चाहती है, डर चाहती है कि हमारे जीवन में उसका भय हो, हमारे जीवन में उसका डर। अगर आप उसकी दयालगी की बातों को लेकर ही चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक न एक दिन आपका वक्त खत्म हो जाएगा, फिर दोबारे समय। तो ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हो जाए और आप खटखटाते रह जाए। ईसाऊ ने भी अपने पलौठेपन के हक को बेच दिया। बाद में उसने बहुत आंसू बहा कर, बहुत रो कर प्रार्थना की, परंतु उसकी सुनी। तो आज सिर्फ हमें उसकी दयालगी को ही लेकर नहीं चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मीठे मीठे वचन मिले, ये नहीं सोचना चाहिए
कि हमें हमारे साथ परमेश्वर सिर्फ प्यार की बातें करता रहे, हमारे लिए अच्छी बातें करता रहे, हमारे उन्नति की बातें करता रहे, हमारे लिए बरकत की बातें करता रहे, हमें हमेशा ब्लेसिंग देने की बातें करता रहे, और हमारी कमियों को कभी ना देखे, और हमारे अंदर जो बुराई है उसको कभी ना देखे, और उसके बारे में कभी भविष्यवाणी ना हो, कभी ऐसा सख्त वचन ना हमें सुनने के लिए मिले। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की कमजोरियां क्या रह जाएंगी, आपके जीवन में रह जाएंगी, आप कभी भी साफ नहीं होंगे। जैसे आज ही आप भविष्यवाणी में सुना है कि आप देखने वाले हैं कि कैसे सफाई होती है, कैसे मैल निकलती है, एक एक के अंदर से वो मैल निकाली जाएगी। परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार से भी क्या है, तीखा है, वो अंदर से कटाई करेगा आपकी, वो आपकी कमजोरियों को बाहर निकालेगा काट काट के। ये सब होने जा रहा है। जो लोग अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, संगत में तो बहुत अच्छा अच्छा प्रार्थना करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज निकलते हैं उनके प्रार्थना में, दूसरे सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी दुआ करता है, लेकिन बाहर उनका जीवन जो होता है, अंदर कितनी मैल, अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। आपके होठों के लफ्ज खुदा नहीं देखेंगे, आपके हृदय को देखेंगे, आपका हृदय वाश हो चुका है या नहीं, आपका जीवन वचन के मुताबिक है या नहीं। तो आपके ऊपर अगर ताड़ना आती है, खुदा के वचन के मुताबिक ताड़ना आती है, तो आप उस ताड़ना को तुच्छ मत जाने, नहीं तो एक दिन क्या हो जाएगा, न्याय आन पड़ेगा, उसका दंड जो है वो निकल पड़ेगा। उसका दंड निकलने से पहले, उसका न्याय आने से पहले, उसकी ताड़ना आने से पहले आप दोनों बातों को अपने जीवन में लेकर चले, ताकि आपके जीवन का बैलेंस अच्छे से बना रहे और आप अच्छे से आत्मिक जीवन में आगे ही आगे करते जाएं, बढ़ते जाएं। आपकी आत्मिक ग्रोथ खुदा चाहते हैं। आप ये नहीं है कि संगत में तो आते हैं, जैसे वो जिनका कद कम होता है, 3 फुट के होते हैं या 2.5 फुट के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बौना। आप आत्मिक तौर पर कहीं बौने तो नहीं, 6 फुट 7 फुट के जवान के सामने आप कैसे लगेंगे, 2.5 फुट का कैसे लगेगा। ये इस कारण है कि आपकी आत्मिक ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही कि आप उसकी करड़ाई की बातों को कभी भी अपने जीवन में लेना पसंद नहीं करते, उसकी ताड़ना को अपने जीवन में, सख्त वचनों को लेना पसंद नहीं करते। आप सिर्फ मीठा मीठा ही अपने जीवन में पसंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नबी विश्ववक्ता हमारे लिए मीठी मीठी बातें करें, बरकत वाली बातें करें कि खुदा हमें बरकत देने जा रहा है। आप नहीं चाहते कि वो हमारी कमियों को प्रकट करें, आप नहीं चाहते कि वो आपके अंदर की कमजोरियों को प्रकट करें। विश्ववक्ता जब आपके सामने आएंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरी कमी इसके ऊपर क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। उस वक्त कुछ लोग डर के मारे, प्रभु नहीं, मैं अपने गुनाह को मानती हूँ, ये बात नबी के ऊपर नहीं प्रकट करना, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। नबी घर से चला गया, विश्ववक्ता घर से चला गया, तो फिर तो आज ही उसकी दयालगी और करड़ाई को लेकर चलना, इससे क्या होगा। हिजकिय्याह 18 बाब की 19 आयत में पढ़ेंगे। तो दयालगी आपसे वो प्रेम चाहती है परमेश्वर से, और करड़ाई उसका भय चाहती है, डर चाहती है आपके जीवन में। हिजकिय्याह 18:19। तो भी तुम कहते हो, बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वही जो वाइस और रवा है किया और मेरे सब आईन को हिफ्ज करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो, जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो, उसने अपने जीवन में खुदा का भय रखा हो, और मेरी सब विधियों का पालन, वो मेरी सब विधियों का क्या किया हो, पालन किया हो, उन पर चला हो, तो
वह जीवित ही रहेगा। तो वह जीवित ही रहेगा। उसकी जो करड़ाई होती है, उसकी जो ताड़ना होती है, जहाँ उसका जो न्याय होता है, जहाँ उसकी सख्ताई जो आपके ऊपर होती है, सख्ती जो होती है, वो आपको नाश करने के लिए नहीं है। खुदा ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर ताड़ना लाकर वो आपको बर्बाद कर दे, जहाँ आपको नाश कर दे, जहाँ वो आपको दुख में देखना चाहते हैं, बल्कि वो आपके लिए उसारू है। वो ताड़ना आपकी उन्नति के लिए है। वो ताड़ना, वो करड़ाई आपको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए है। वो बातें जो है वो आपकी उन्नति के लिए है, वो आपकी उसारी के लिए है कि आप हमेशा क्या रहें, जीवित रहें। आप उसकी हर बात को अपने जीवन में लेकर चलें तो आप हमेशा क्या रहें, जीवित रहें। क्योंकि वहां लिखा गया कि जिन्होंने उसकी दयालगी को छोड़ दिया, जो उसकी दयालगी में बने नहीं रहे, उसके अनुग्रह में बने नहीं रहे, जो गिर चुके हैं, उनके ऊपर क्या है, करड़ाई है। तेरे ऊपर क्या कहता कि वो दयालगी है, तेरे ऊपर वो दया है, तेरे ऊपर वो कृपा है, मेहरबानी है। यदि तू इसमें बना रहे तो ठीक है, नहीं तो तू भी क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा। तो उसका मतलब है कि हमें दोनों बातों को अपने जीवन में रखना चाहिए कि परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है और पसंद करने वाली आग भी है। दोनों बातों को अपने जीवन में हमेशा ही लेकर चलना चाहिए और अपने अंदरूनी कमजोरियों को, जो अपने अंदर की कमियां हैं, उनको जब आपको वचन मिलता है, सुनने को मिलता है, जब आपके पास खुदा के भविष्यवक्ताओं की बातें पहुंचती हैं, तो तुरंत उन पर अमल करना चाहिए कि क्यों भविष्यवक्ता के ऊपर ये मेरी कमजोरी नाज़िल की गई है, प्रकट की गई है। मुझे उस बात से निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे, वो ताड़ना आपकी उसारी के लिए आएगी, आपके विनाश के लिए नहीं आएगी। प्रभु आपको दुख देने नहीं चाहते, वो चाहते कि ऐसे ही आप क्या हो जाए, समझ जाए और उन बातों से निकल आए। नहीं तो फिर मैल को, गंदगी को कौन निकालता है, आग निकालती। फिर आग, वो ताड़ना आपके अंदर से क्या निकालेगी, उस मैल को निकालेगी, क्योंकि वो आग ही है। वो सुनहरे की आग की तरह है जो सोने से, चांदी से क्या करेगा, मैल निकालेगा। तो आपके जीवन से भी फिर वो आग का इस्तेमाल करेगा, उन दुखों का इस्तेमाल करेगा, उस ताड़ना का इस्तेमाल करेगा, उस करड़ाई का इस्तेमाल करेगा आपकी उसारी के लिए, आपकी उन्नति के लिए, ताकि आप हमेशा क्या रहें, जीवित रहें। तो आज आपने अपने जीवन में आज से ही ये निर्णय लेना है कि मैं अपने जीवन में बैलेंस बनाकर क्या करना है, चलना है। उसके इलाही स्वभाव को भी अपने जीवन में लेना है और उसकी धार्मिकता में भी बने रहना है। मूसा के ऊपर ये दोनों बातें प्रकट की गई थी। वो उसकी महिमा को देखना चाहता था। तो आज उन मसीहों की तरह नहीं जो केवल उसकी दया की बातों को ही अपने जीवन में लेते हैं, उनकी तरह चलें जो पूरे ज्ञान में चलते हैं और अपने जीवन से फिर उस अधूरेपन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आज से ही अपने जीवन की जांच करें और उस अधूरेपन से बाहर निकल आएं। जो कमियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनसे निकल आए। कश्ती में एक ही शेप होता है, वो क्या कर देता है, कश्ती को डुबो देता है। आपके जीवन में हो सकता है एक ही शेर हो, एक ही ऐसी कमी हो जो आपके आगे बढ़ने में क्या बनी हो, रुकावट बनी। जो आपकी उत्तमताइयों में, जो आपकी ऊंचाइयों में, जो आपकी परमेश्वर की नजदीकी में बने रहने के लिए रुकावट बनी, तो आज ही उस कमजोरी को अपने जीवन से निकालें। दुआ करें कि खुदा मुझसे उस बात को क्या कर दे, निकाल।
जैसे पौलुस के अंदर की कमज़ोरी के लिए उसने दुआ की, फिर एक समय उसने कहा कि जीवन की आत्मा की शरण ने मुझे मौत से और किससे क्या कर दिया है, पाप से स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो आज आप उसकी दयालगी और करुणाई दोनों बातों को अपने सामने रख कर चलें, ताकि आप बिल्कुल बैलेंस में चलें और सीधा चलें और आगे ही आगे क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। आंखें बंद करेंगे और